नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत कोठारी आयोग की पाठ्यक्रम संबंधी कुछ विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ कोठारी कमीशन फॉर करिकुलम का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग और उसके अनुसार पाठ्यक्रम कोठारी कमीशन 1964-66 एंड करिकुलम का अध्ययन किया था और आज हम उससे संबंधित पाठ्यक्रम संबंधी कुछ प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है भाषाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। आयोग ने भाषाओं के अध्ययन हेतु उन्हें पाठ्यक्रम में निर्धारित करने के बारे में सुझाव दिए। सबसे पहले आता है त्रिभाषा सूत्र में संशोधन, अमेंडमेंट इन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। आयोग के विचार में त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के क्रियान्वयन में बहुत सी व्यवहारिक कठिनाइयों का अनुभव किया गया। इससे संतोष और विरोध की भावनाओं का उदय हुआ, जिससे इस फॉर्मूले को सफलता नहीं मिल सकी। इस फॉर्मूले में संशोधन किया जाना आवश्यक है। आयोग ने इस त्रिसूत्र फॉर्मूला या सूत्र का संशोधित रूप जो प्रस्तुत किया, उसमें मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, संघ की राजभाषा या सहराजभाषा, एक आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा जो छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत ली गई हो और वह शिक्षा का माध्यम ना हो। आयोग के सुझाव से हिंदी की अनिवार्यता समाप्त हो गई। इस संबंध में तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला ने कहा था, जब तक मैं समझता हूँ इस सुझाव के पीछे ये धारणा है कि हिंदी का प्रसार छात्र को हिंदी चुनने या ना चुनने की स्वतंत्रता देने से होगा, उस पर हिंदी थोपने से नहीं। आयोग ने भी कहा है कि हिंदी के स्वतंत्र अध्ययन का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाया जाए, किंतु अनिच्छुक लोगों पर हिंदी का अध्ययन थोपा न जाए। हिंदी का स्थान, प्लेस ऑफ हिंदी। आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी बौद्धिक आदान प्रदान की भाषा होगी, किंतु कालांतर में इसका स्थान हिंदी ही लेगी, क्योंकि अंग्रेजी अधिकांश भारतीय जनता के लिए विनिमय की भाषा नहीं बन सकती है। हिंदी को संघ की राजभाषा और जनता की विनिमय की भाषा स्वीकार किया गया है, अतः इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। आयोग का विचार है कि हिंदी का पक्ष तभी उच्च एवं महत्वपूर्ण बन सकेगा जब इसे अनिच्छुक लोगों पर थोपा न जाए, बल्कि उनमें इसके अध्ययन के लिए प्रेरणा उत्पन्न की जाए। विभिन्न भारतीय भाषाओं का स्थान, प्लेस ऑफ डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज। आयोग के विचार में विभिन्न भारतीय भाषाओं के अध्ययन में प्रमुख कठिनाई उनकी लिपियों के अंतर के कारण है, अतः सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का कुछ साहित्य देवनागरी और रोमन लिपि में प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक समुचित भाषा नीति का होना आवश्यक है। इस संबंध में आयोग का सुझाव है कि स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। प्रादेशिक भाषाएं प्रदेशों में प्रशासनिक कार्यों का माध्यम हो। स्कूलों और कॉलेजों में
आधुनिक भारतीय भाषाओं को पढ़ाने की समुचित व्यवस्था हो और BA स्तर तक एक साथ 2 आधुनिक भारतीय भाषाओं को पढ़ने की अनुमति हो। इस प्रकार सभी भारतीय भाषाओं का विकास होना चाहिए, जिससे विभिन्न राज्यों में विनिमय के लिए इनका प्रयोग किया जा सके। अगला है अंग्रेजी का स्थान, प्लेस ऑफ इंग्लिश। आयोग ने विश्वविद्यालयों और अखिल भारतीय शिक्षा संस्थाओं में अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर बल दिया है। इसने यह भी सुझाव दिया है कि सर्वोत्तम स्तर की स्नातकोत्तर शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध कार्य के लिए पूरे देश में 6 बृहद विश्वविद्यालय, मेजर यूनिवर्सिटीज विकसित किए जाएं, जिनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। इनमें से एक कृषि विश्वविद्यालय और एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय होना चाहिए। इन विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से हों और चुने हुए शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। अगला है शास्त्रीय भाषाओं का स्थान, प्लेस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। आयोग ने संस्कृत के राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में विशेष अधिकार को तो स्वीकार किया है, किंतु वह इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है कि संस्कृत अथवा अन्य किसी शास्त्रीय भाषा को त्रिभाषा सूत्र में स्थान प्रदान किया जाए। आयोग के अनुसार त्रिभाषा सूत्र में केवल आधुनिक भारतीय भाषाओं को ही स्थान दिया जाना चाहिए। संस्कृत के अध्ययन के बारे में आयोग का सुझाव है कि मातृभाषा और संस्कृत का एक विस्तृत पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है, किंतु सभी राज्यों की जनमत इसके पक्ष में नहीं है। अतः शास्त्रीय भाषाओं को वैकल्पिक विषय में के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान दिया जा सकता है, जो कक्षा 8 और उससे आगे की कक्षाओं से लागू हो। शास्त्रीय भाषाओं के उच्च अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में व्यवस्था होनी चाहिए, किंतु इनके लिए अलग से विश्वविद्यालयों की स्थापना के विचार से आयोग सहमत नहीं है। अगला है अन्य विषयों का अध्ययन, स्टडी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। जिसमें विज्ञान एवं गणित, साइंस एंड मैथमेटिक्स। भारतीय शिक्षा आयोग ने विज्ञान के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे विद्यालय पाठ्यक्रम का एक आवश्यक अंग बनाने पर विशेष बल दिया, जिसमें माध्यमिक स्तर पर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूमि से संबंधित विज्ञानों का अध्ययन सम्मिलित हो। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्तर आयोग के अनुसार इस स्तर पर सभी के लिए विज्ञान की अनिवार्यता नहीं होगी। इस स्तर पर विभिन्न विषयों की व्यवस्था होगी। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भूगर्भ शास्त्र, जीव विज्ञान और वनस्पति शास्त्र में से किन 3 विषयों का चयन छात्रों को किया जाएगा। गणित के अध्ययन के स्थान संबंध में आयोग का विचार है कि आधुनिक शिक्षा में गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान या विषयों के अध्ययन के बारे में आयोग का विचार है कि इन विषयों के अध्ययन या अध्यापन में एकीकरण पर अधिक बल दिया जाए। इसलिए सामाजिक विज्ञान की विषय सामग्री में राष्ट्रीय एकता और मानवीय एकता के विकास पर बल हो। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विभिन्न विषयों, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र आदि के रूप में सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन की व्यवस्था हो। शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के संबंध में आयोग ने कहा, शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम बालकों की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, जिससे वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें।
परंपरागत खेलों और शारीरिक क्रियाओं को कार्यक्रम में स्थान प्रदान किया जाए। कला एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, आर्ट और को करिकुलर एक्टिविटीज शिक्षा सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए बहुत महत्व रखती है, किंतु वर्तमान समय में ललित कलाओं को निम्न दृष्टि से देखा जाता है और पाठ्यक्रम में उन्हें उचित स्थान प्रदान नहीं किया जा रहा है। शिक्षा में कलाओं के अभाव के परिणाम स्वरूप सौंदर्यात्मक मूल्यों में ह्रास हो रहा है। अतः आयोग ने सुझाव दिया कि भारत सरकार कला शिक्षा की वर्तमान स्थिति के आकलन के लिए एक विशेष समिति नियुक्त करे और इसके विकास के लिए संभावनाओं और साधनों का उपयोग करे। अगला है बालकों एवं बालिकाओं में के पाठ्यक्रम में विभिन्नता, डिफरेंटिएशन ऑफ करिकुलर फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। प्रकृति ने पुरुष और स्त्री को अलग अलग कार्यों के लिए भिन्न रूप से निर्मित किया है, अतः दोनों को उनके कार्यों के लिए पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इस समिति का कहना है कि लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में शिक्षा व्यक्तिगत क्षमताओं, रुचियों और मनोवृत्तियों से संबंधित होती है, अतः ऐसे समाज में लिंग के आधार पर पाठ्यक्रम में विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। तो ये था कोठारी आयोग की पाठ्यक्रम संबंधी कुछ प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ कोठारी कमीशन फॉर करिकुलम। धन्यवाद।